चैनल इकोनॉमिक्स बाय डॉक्टर एस आर सागर में पिछले वीडियोज में हमने आपको बताया था कि जो हमारा डिस्क्रीट सीरीज का सवाल है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका हम क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालेंगे। और आज आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि जो कंटिन्यूस सीरीज का सवाल है उसमें आप क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालोगे, है ना। बहुत ही आसान तरीका है, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ना। हम आपको बताएंगे कैसे निकालते हैं QD, है ना। तो थोड़ा याद कर लीजिए कि क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं हम लोग। तो थर्ड क्वार्टाइल में फर्स्ट क्वार्टाइल को जो है निकाल कर उसका हाफ कर देते हैं, यानी Q3 में Q1 को माइनस करके उसका हाफ कर देते हैं, ये QD होता है। और अगर कोफिशिएंट ऑफ QD निकालना हो तो ये क्या करते हैं, QD कैसे करते हैं, तो ये हमारा Q3 माइनस Q1 को डिवाइड करते हैं Q3 प्लस Q1 में। तो यहाँ आपको Q3 और Q1 दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए Q3 Q1 निकालते हैं। पहले देखते हैं कैसे निकालेंगे हम लोग। चलते हैं आगे सवाल पर और निकालते हैं Q3 प्लस Q1। तो पहले हम देख लेते हैं भाई आगे पेज हमारा लिखने के लिए खाली है कि नहीं तो यहीं पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमें। देख लेते हैं, चलिए खाली नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये हम सवाल लिखते हैं खाली है, ठीक ना। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। जो सवाल आपने देखा था उसी सवाल को हमने यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर है। और यहाँ पर हम क्वार्टाइल डेविएशन निकालेंगे कंटिन्यूस सीरीज का। ये देखिए आपका सवाल दिया हुआ है, ये मार्क्स जो है क्लास में दिया हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो क्वार्टाइल डेविएशन के लिए क्या करना पड़ेगा, तो Q3 और Q1 चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो निकालना पड़ेगा। आपने निकालने जानते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, तो चलिए निकालते हैं यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट क्लास 0 to 10 की फ्रीक्वेंसी जो है 10 है, इसकी CF भी 10 होगा। नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी यहाँ से यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी जो है 0 to 10, 10 to 20 से जोड़ देंगे। उसी तरह से सारे क्लास की फ्रीक्वेंसी को जो है हम लोग कैलकुलेशन करके हम क्या करते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट क्लास जो है उसका CF भी उतना ही जितना होगा जितना फ्रीक्वेंसी है। सेकेंड क्लास जो है नेक्स्ट क्लास, उसकी फ्रीक्वेंसी 12 है। तो इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए इसके पहले क्लास और इस क्लास की फ्रीक्वेंसी को जोड़ देंगे, 12 और 10 22 हो गया। फिर जो नेक्स्ट क्लास है उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए स्टार्ट से लेकर के जो है क्या करेंगे, शुरू से लेकर के यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे, 37 हो जाएगा। उसी तरह से हम इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। फिर टोटल की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम इसी तरीके से निकालेंगे। यानी हमने क्या किया, जिस क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी हो उस क्लास के पहले जो भी क्लास है उसकी सारी की फ्रीक्वेंसी को जोड़ देना। जैसे मान लीजिए 50 से 60 की फ्रीक्वेंसी 10 है, इसका CF निकालना है। तो इसके पहले के क्लास में जो फ्रीक्वेंसी है ये 10, 12, 15, 16, 12, यहाँ से लेके इस क्लास तक की फ्रीक्वेंसी को हमने जोड़ दिया तो 75। उसी तरह 70 to 80 क्लास की फ्रीक्वेंसी 6 है, यहाँ के CF निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, इसके पहले के क्लास जितने भी क्लास हैं उसकी फ्रीक्वेंसी जितनी भी है सारे को हम यहाँ ऐड कर देंगे। तो ये 90 हो गया, यानी हमारा N भी यहाँ जो है वो 90 होगा। हमको निकालना है क्या है, QD निकालना है, क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्या करते हैं, जो QD है जो हमारा फार्मूला है, QD का फार्मूला क्या होगा, Q1 का आपको मालूम है कि साइज ऑफ ये N/4 होगा कंटिन्यूस सीरीज में। देखिए थोड़ा सा फार्मूला जो है डिफरेंट है, N/4 हो गया, यानी कितना, ये हो गया 90 का 4th आइटम। तो कितना हो गया, तो भाग दे दीजिए, देख लीजिए 22 चौका 88, 22.5 हो जाएगा, है ना। इतना आइटम होगा। तो ये कितना हो जाएगा ये बता दीजिए। अब ये देखना है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ये 22.5 किस में आ रहा है। तो फर्स्ट देखिए 22 तक है, 22 से ज़्यादा और 37 तक इसमें है। तो किस क्लास में आ रहा है, 22.5 कौन आइटम किस में होगा, तो ये होगा हमारा 22 30 के क्लास में, है ना। तो Q1 हमारा कितना निकला, 22 30, ये क्लास निकला, Q1 क्लास, ये क्लास में आ गया। यानी अब कह दिया कि आपका जो Q1 निकलेगा वो 22 30 के बीच में निकलेगा।
और Q3 क्लास भी देख लीजिए कितना होगा। Q3 क्लास कितना होगा, साइज ऑफ कितना, उसी का Q1 का जो निकला है n/4, तो ये होगा 3n को 4 से डिवाइड कर देंगे, है ना, तो उसी का 3 गुना हो गया, तो कितना हो गया ये 5 और 2 तिया 67.5 आइटम। अब देखना है कि इसकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी इतना है या इससे ज़्यादा है। 67.5, ये 65 तक है। ये देखिए ये इसमें आएगा 50 to 60 में। ये Q3 क्लास कितना हो गया 50 to 60 में। ये क्लास निकला है फ्रिक्वेंसी आपका, ये Q1 Q3 नहीं निकला है। तो अब देखिए क्या करना है आपको, अब Q1 का फार्मूला लगाना होगा। फार्मूला क्या होगा भाई, तो उस फार्मूले को देख लीजिए। फार्मूला कैसे लिखेंगे, तो फार्मूला जो Q1 का होगा ये होगा L1 प्लस n को 4 से डिवाइड करने से बचा माइनस C और F गुना I, क्लास इंटरवल से भाग देंगे। तो L1 जो आपका जो Q1 है, Q1 कितना है देखिए 20 to 30 है ना, 20 to 30 है। तो 20 30 में L1 कितना है, लोअर लिमिट 20 है, I इसके बीच में जो डिस्टेंस है मैग्नीट्यूड है 20 30 में 10 का है। अब निकालना है C आपको n और F, n/4 तो आपको मालूम है कि कितना है, ये 22 दशमलव कितना है 5 है। C क्या होता है, जो C होता है वो होता है जो क्लास पहला Q1 का क्लास है उसके ठीक पहले वाली क्लास की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। क्या देखना है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो पहला ये Q1 क्लास है 20 30 है, इसका पहला क्लास ये है 10 to 20, इसका जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है 22, ये C निकला। तो ये C हो गया 22, है ना। F क्या होता है, F होता है जो वो क्लास है आपका Q1 क्लास, उसकी फ्रिक्वेंसी कितना है 20 to 30 है ना, इसकी फ्रिक्वेंसी है 15, तो ये F हो गया, है ना। तो F हमने लिख दिया कितना है 15। अब कैलकुलेशन कर लीजिए इस फॉर्मूले पर, 20 प्लस n/4 22.5 माइनस 22 है ना, और फ्रिक्वेंसी से डिवाइड करेंगे और गुना कर देंगे क्लास इंटरवल से। तो ये कितना हो गया, ये 20 प्लस ये ऊपर में घटाएंगे तो आप गुना करेंगे 50 को 15 से डिवाइड हो जाएगा ये। तो ये कितना हो गया 20 प्लस 3.33, तो ये हो जाएगा 23.33 हमारा क्या हुआ, ये निकला Q1। अब देखिए सेम पैटर्न पे हम क्या करेंगे, Q3 भी निकालेंगे। Q3 का क्लास कौन सा है आपका, कौन सा क्लास निकला है देख लीजिए, ये 50 to 60 है Q3 का क्लास, 50 to 60। फार्मूला क्या होगा Q3 का, कुछ नहीं, जो आपने पहला फार्मूला पढ़ा है L1 प्लस जो n/4 है ना उसका 3 गुना हो जाएगा, फार्मूला वही रहेगा। और हम क्या करेंगे यहाँ पर ये फार्मूला अपनाएंगे, है ना Q3 का। देखिए अब यहाँ पर अगर L1 निकालेंगे हम, तो L1 लोअर लिमिट ऑफ Q3 क्लास 50, I जो है मैग्नीट्यूड 50 60 में कितना का डिस्टेंस है 10 का, और F जो है ये क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा 50 to 60। Q3 क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है देखिए, Q3 50 60, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 10 है ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 10 हो गई। और C क्लास इसके ठीक पहले क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। 50 60 पहले क्लास कौन है, ये है, कौन सा क्लास है बताइए, ये 40 to 50, इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 65 है, तो C हो गया 65, है ना। अब क्या करेंगे हम, अब इस फॉर्मूले पर जो है फीड करेंगे। तो L1 हो गया 50 प्लस 3n/4, n/4 कितना है, n/4 कितना था 22.5, उसका कितना गुना होगा बताइए, 22.5 का कितना गुना, आप उसको 3 से गुना कर देंगे तो कितना होगा, 22.5 को 3 से गुना कीजिए तो कितना होता है, कितना होगा 67.5 हमने गुना कर लिया। C है 65 और F जो है वो है 10 और
आई भी है संजोग से 10, तो ये 50 अब प्लस ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया ये 2.5, तो ये हो गया 52.5। तो दोनों आपको निकल गया। Q1 कितना है, Q1 आपका जो है ये देखिए 23.3 और ये है 52.3। अगर आप निकालना चाहें यहाँ पर क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल तो कैसे निकालेंगे। देखिए हमको जगह कम है, थोड़ा यहाँ मिटाना पड़ेगा हमको। ये देखिए तो Q1 Q3 हमारा निकल गया, तो हम निकाल लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर अब हमारा निकल गया है, तो अब दोनों को निकालते हैं। इसके लिए फार्मूला हमको याद करना पड़ेगा। क्या है फार्मूला, आप लोग को शायद याद होगा, हमें भी याद है। कितना होगा ये बताइए। देखिए QD अगर आप निकालते हैं क्वार्टाइल डेविएशन, अगर IQR निकालते हैं, सबसे पहले भी चलते हैं IQ इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो ये कितना होगा Q3 माइनस Q1, यानी कि Q3 कितना है आपका 52.5 और माइनस ये Q1 जो है 23.3। इसको घटा कर आप निकाल लीजिएगा, ये क्या निकलेगा, ये आपका निकलेगा क्या बताइए, क्या निकलेगा IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन निकालिएगा, तो Q3 माइनस Q1 को डिवाइड करना पड़ेगा हाफ से, तो Q3 है 52.5 और ये है 23.3 को डिवाइड कर दी, हाफ कर दीजिए, तो कितना हो गया ये 2 हो गया, 9 हो गया और ये 2, इसको हाफ कर दीजिए, ये कितना हो गया 14.6। ये निकला, क्या निकला, ये क्वार्टाइल डेविएशन निकला। और कोफिशिएंट ऑफ QD ये कैसे निकलेगा, कोफिशिएंट ऑफ QD तो निकालते हैं Q3 माइनस Q1 को Q3 प्लस Q1 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो Q3 है 52.5 में माइनस होगा 23.33 और नीचे होगा 52.5 प्लस 23.33, तो ये कितना हो गया, ऊपर हो गया आपका 29.2 और नीचे कितना हो गया, ये जोड़ के लिख लीजिए 75.83। तो इसको अगर आप लिखें कैलकुलेशन करके कितना होगा देख लीजिए, कैलकुलेटर होगा आपके पास, भाग दे दीजिए, देखिए कितना होता है। मेरे पास तो है कैलकुलेटर, हम देख लेते हैं। 29.2 को भाग देंगे 75.83 से, ये निकला 0.385071। देखिए इतना नहीं लिखना आपको, 0. आप इसको 39 लिख सकते हैं या 385 भी लिख सकते हैं अप्रॉक्स में, है ना। तो ये क्या था हमारा, ये था क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए, है ना, कंटिन्यूस सीरीज में। तो हम इस वीडियो के बाद आपको बताएंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, है ना। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बने रहिए हमारे यूट्यूब वीडियो चैनल पर और स्टैटिस्टिक्स की कंप्लीट वीडियो हमारा देखते रहिए। इसके बाद दूसरा विषय भी अपलोड करेंगे, साथ ही करंट अफेयर भी अपलोड कर रहे हैं, है ना। थैंक यू, धन्यवाद।